नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने इसके कुछ थोड़े से बेसिक्स बता दिए थे। आज की वीडियो में हम और आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है किसके, स्टोकास्टिक प्रोसेस के। दो वीडियोस हैं, एक ये वाली, एक इससे पिछली वाली। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, फिर ये वाली वीडियो में आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं डायरेक्ट हम आंसर से। चलो जी, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, मैन आइदर ड्राइव्स अ कार और टेक्स अ ट्रेन। दो चीजें हैं, एक ट्रेन और एक कार। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स कैसा बनेगा, ट्रेन कार, 2 into 2 का मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ गया, डन है। टू वर्क ईच डे, सपोज ही नेवर टेक्स द ट्रेन 2 days in a row, never takes the train, ठीक है, in a row, but if he drives to work then the next day he is just as likely। देखो यहां पे भी एक चीज हमें मिल रही है, again as he is to take the train at the first day मतलब कि इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, he tosses a coin and if head comes he takes the train, otherwise he drives to work। चलो जी, क्या हमें Q नॉट गिवन है? नहीं। क्या TPM गिवन है? निकालना है। चलो जी निकालते हैं। TPM का फॉर्मेट हमें पता चल गया कि 2 into 2 का बनेगा। चलो जी, अब देखो Q नॉट क्या होता है, Q नॉट क्या होता है, इनिशियल स्टेज। मैंने सब बताया हुआ है पिछली वीडियो में, तभी कह रहा हूं जाके देख लो। ठीक है, चलो जी TPM तैयार करते हैं। TPM कैसे तैयार होगा, देखो शुरू से देखो। ये हो गया, सपोज ही नेवर टेक्स अ ट्रेन 2 days in a row, मतलब कि शुरुआत में वो 2 दिन ट्रेन ले ही नहीं रहा, 2 दिन वो ट्रेन ले ही नहीं रहा, मतलब कि ट्रेन के नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो ट्रेन नहीं ले रहा तो क्या ले रहा है, कार ले रहा है। ठीक है जी, आगे देखो, बट इफ ही ड्राइव्स टू वर्क देन द नेक्स्ट डे, बट इफ ही ड्राइव्स मतलब अगर कि कार ले रहा है तो नेक्स्ट डे ही इज जस्ट एज लाइकली टू ड्राइव अगेन एज ही इज टू टेक द ट्रेन, मतलब कि नेक्स्ट डे उसका प्रोबेबिलिटी ट्रेन की भी उतनी है और कार की भी उतनी है, मतलब दोनों 50-50 है। तो उस केस में यहां पे क्या आ जाएगा, 0.5 और 0.5। क्या इतनी चीज समझ में आई? दोबारा पढ़ लो। ही इज जस्ट एज लाइकली टू ड्राइव अगेन एज ही इज टू टेक द ट्रेन, एज लाइकली टू ड्राइव अगेन। ठीक है, ड्राइव भी और ट्रेन भी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, एज लाइकली मतलब 50-50। डन है। चलो जी, अब आगे क्या है, एट द फर्स्ट डे मतलब Q नॉट की बात होगी, फर्स्ट डे इनिशियल स्टेज की बात होगी। इसने क्या बोला, ही टॉसेस अ कॉइन इफ हेड कम्स, अगर हेड आता है, देखो उसने कॉइन टॉस किया, अगर हेड आता है तो ही टेक्स द ट्रेन, अगर टेल आता है तो ड्राइव करेगा कार को। मतलब इसमें भी कॉइन्स की 2 ही तो प्रोबेबिलिटीज है, 2 प्रोबेबिलिटीज है, और इसकी भी 2 ही प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, मतलब कि 50-50 हो गई ये भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0.5 और 0.5। क्या इतनी चीज समझ में आई? अगर आपको ये चीज बनानी आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो फाइंड द टीपीएम, तो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। दूसरा क्या पूछा इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज द कार टू गो टू वर्क आफ्टर 2 days। आफ्टर 2 days टाइम पीरियड 2 का है, मतलब कि px2 इक्वल्स टू क्या दिया है, यूज द कार c। क्या इतनी चीज समझ में आई? देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज द कार, ठीक है, टू गो टू वर्क आफ्टर 2 days, इतनी चीज समझ आ गई। चलो जी, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पे मैंने बोला था Q2 और आगे किसका, C। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, Q नॉट, और ये 2p की पावर में चला जाता है। ठीक है, चलो जी इसको निकालते हैं। P हमारे पास है, ये P है। ठीक है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स को हम P से डिनोट करते हैं। चलो इसका P स्क्वायर निकालेंगे, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.1, 0.5 और एक बार फिर से 0.1, 0.5 और 0.5। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आने वाला है P स्क्वायर का, वो डायरेक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है जी, यहां पे है आपके पास 0.5, 0.5, 0.25 और 0.75। ठीक है जी, ये P स्क्वायर का मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है। एक बार आप भी चेक कर लेंगे, ये है P स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, Q नॉट मल्टीप्लाई। तो देखो Q नॉट क्या है, यहां पे 0.5 और यहां पे P स्क्वायर है 0.5, 0.25, 0.75। क्या यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, ठीक है। चलो जी थर्ड पार्ट देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चेंजेस फ्रॉम
ही चेंजेस फ्रॉम गोइंग बाय ट्रेन टू ड्राइविंग एग्जैक्टली इन 4 डेज। देखो टाइम पीरियड कितने का आ गया, 4 डेज का। टाइम पीरियड कितने का आ गया, 4 डेज का। लेकिन यहां पे देखो दो चीजें आ रही हैं, ट्रेन भी और ड्राइविंग भी, ठीक है, ट्रेन भी और ड्राइविंग भी। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो चीजें आ जाए तो यहां पे देखो ऐसे होता है, टाइम पीरियड 4 डेज का है तो x0 से जाएगा x4 पे, ठीक है, x0 से जाएगा x4 पे। कहां से कहां जा रहे हैं, ही चेंजेस फ्रॉम गोइंग बाय ट्रेन टू ड्राइविंग। समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो। ये चीज मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तसल्ली से बताई थी कि इसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मैं तभी बार बार कह रहा हूं कि पिछली वीडियो एक बार जाके देख लो, उसमें आपको बेसिक्स पता लग जाएंगे, ठीक है, स्किप मत किया करो वीडियो को, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 0 से जा रहा है 4, 0 से 4 जा रहा है मतलब 4 स्टेप, तो p की पावर 4 हो जाएगी। और क्या देखनी, वैल्यू कौन सी देखनी है, t और c। पीछे से देखते हैं, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। यहां पे हमने क्या निकालना है, p की पावर 4। देखो यहां पे p स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, इसी को एक बार इसके साथ एक और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब कि देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, P4 इक्वल्स टू यहां पे देखो 0.5 और नीचे है 0.25, 0.75। इसी को मैं 0.5, 0.25 और 0.75 इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास P4 की वैल्यू आ जाएगी, इसको रब कर दूं, देखो मेरे पास P4 की वैल्यू आ जाएगी। तो P4 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं हम। देखो P4 की वैल्यू है यहां पे 0.375, यहां पे 0.625, यहां पे 0.3125 और यहां पे 0.6875, ठीक है। ये हमारे पास P4 की वैल्यू है। यहां पे क्या था, T यहां पे C, यहां पे T, यहां पे C, ठीक है। निकालने किसकी वैल्यू है, देखो T और C की, T और C, यहां पे देखो ये वाली वैल्यू। तो मतलब कि ये पूरी इक्वेशन का आंसर क्या है, x4 इक्वल्स टू C और x0 इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 0.625। क्या इतनी चीज समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ठीक है। एक सेकंड पार्ट का आंसर आपने कमेंट करना है, थर्ड पार्ट का मैंने आपको आंसर दे दिया, डन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। आज का टारगेट है 2-4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ये पूरी वीडियो कंप्लीट करनी है। चलो जी फटाफट से देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इन अ मार्केट देयर आर 3 ब्रांड्स ऑफ लिपस्टिक्स, लड़कियां खुश हो गई। इन 3 ब्रांड्स ऑफ, कौन सा नाम क्या है, ए, बी और सी। गिवन दैट अ लेडी लास्ट परचेज्ड लिपस्टिक ऑफ ब्रांड ए, ठीक है, उसने लास्ट कौन सी परचेज करी, ए वाली, ठीक है, लास्ट कौन सी परचेज करी, ए वाली। अच्छा यहां से क्या पता चल गया हमें, यहां से पता चल गया ए बी सी 3 into 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। लास्ट उसने परचेज करी ए वाली, ठीक है, ए वाली लास्ट परचेज करी, ठीक है। देयर इज 70% चांस दैट शी वुड कंटिन्यू विद ब्रांड ए एंड 20% एंड 10% विद बी एंड सी। मतलब कि जब उसने ए वाली लिपस्टिक खरीदी है तो अगली बार जब वो खरीदेगी तो 70% चांस है कि वो ए वाले के साथ ही कंटिन्यू करेगी और 20% चांस है बी वाले के साथ और 10% चांस है सी वाले के साथ। तो इससे हमें मैट्रिक्स की वैल्यूज पता चल जाएंगी, ठीक है। 70% चांस है ए के साथ, मतलब ए टू ए कितना है 70%, 0.7 लिख सकता हूं, ठीक है। आगे क्या है 20% एंड 10% बी एंड सी। 20% मतलब 0.2, 10% मतलब 0.1। इसका सम देखो 7, 2, 9, 1, 10, 1 टोटल बन रहा है, ठीक है। रो का सम कितना बनेगा, 1 बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था जब भी टीपीएम बनाना होगा तो उसमें चेक कर लेना, जो भी रो होगी उसका सम हमेशा 1 बनेगा, ठीक है। आगे देखो गिवन दैट इफ लेडी लास्ट परचेज्ड लिपस्टिक ऑफ ब्रांड बी। अब बी वाले पे आ गए हम, ठीक है। देयर 50% चांस दैट शी वुड शिफ्ट टू ए, बी टू ए शिफ्ट करने का चांस क्या है 50%, 0.5 हो गया। एंड 10% टू सी, ठीक है, 0.1 टू सी। आगे क्या है इफ लेडी परचेज सी, अब सी पे आ गई वो, ठीक है। देयर 60% एंड 20% चांस टू ए एंड बी। 60% टू ए है मतलब 0.6 और 20% टू बी मतलब 0.2, ठीक है। द प्रेजेंट मार्केट शेयर्स ऑफ 3 ब्रांड्स, ये बात की बात है। पहले देखो क्या टीपीएम कंप्लीट है, नहीं। मैंने क्या बोला था अभी कि सम कितना होना चाहिए 1 का, तो 5, 1, 6 मतलब कि 0.4 यहां पे आएगा, यहां पे 6, 2, 8, यहां पे 0.2 आएगा। ये बात समझ में आई। टीपीएम बनाना आया, बहुत बढ़िया। पहला हमने क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखो द प्रेजेंट मार्केट शेयर्स मतलब प्रेजेंट इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। प्रेजेंट मार्केट शेयर्स ऑफ 3 ब्रांड्स एबीसी इज, देखो
क्यू नॉट दिया है, सीधा सीधा इन्होंने 60%, 30%, 10%, 60%, 30%, 10%। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत ही सीधा, बहुत ही सीधा। फाइंड टीपीएम कर लिया जी। अगला देखो, x2 इक्वल टू बी, x0 इक्वल टू ए। देखो 0 से जा रहा है 2 पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सीधा सीधा p वाला। देखो 0 से 2 मतलब कि 2 स्टेप, a से b, a b मतलब कि p स्क्वायर निकालना है। ये हमारे पास p है, यहां पे हम p स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो p स्क्वायर की वैल्यू दिस इनटू में यही मैट्रिक्स दोबारा मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर हमारे पास आने वाला है डायरेक्ट। यहां पे मैं लिखूंगा अगर p स्क्वायर हमारे पास आएगा यहां पे 0.65, 0.65। ये सॉल्व करके आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया, सॉल्व करके। ये p है, इस p को हमने एक और बार इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो इनटू में यहाँ पे p, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास p स्क्वायर आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ 0.65, 0.24। आपने पूरा सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। 0.11, 0.61, यहाँ पे 0.28, 0.11, 0.64 और यहाँ पे 0.24, 0.12। ठीक है, डन है, डन है, डन है, डन है। अब कौन सी वैल्यू पूछी है? ए बी की। देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ए और बी की, ए और बी की 0.24, 0.24। डन है। दूसरा भी कर लिया पार्ट। तीसरा क्या पूछा है? पी स्क्वायर ऑफ ए सी, पी स्क्वायर ऑफ ए सी, ए सी देखो 0.11, ये तो डायरेक्ट ही आ गई 0.11, ये भी हो गया। अगला क्या पूछा? पी स्क्वायर ऑफ सी सी, पी स्क्वायर ऑफ सी सी, सी और सी यहाँ पे 0.12, ये भी 0.12 आ गया, ये भी हो गया। चलो जी, अब अगला है x3 इक्वल्स टू ए, x0 इक्वल्स टू बी। देखो x3 इक्वल्स टू ए, x0 इक्वल्स टू बी। 0 से जा रहा है 3 पे, 0 से जा रहा है 3 पे, मतलब कि p क्यूब और ba, ये चीज निकालनी है। मतलब कि p स्क्वायर को, इस p स्क्वायर को इनटू में एक बार p करोगे तो आपके पास p क्यूब आएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपके पास p क्यूब की जो वैल्यू आने वाली है वो यहां पे आपके पास आएगी। देखो यहां पे तो p क्यूब है आपके पास यहां पे 0.641, 0.248, 0.111, 0.633, 0.256, 0.111, 0.64, 0.248 और 0.112। तो इसने कौन सी वैल्यू पूछी? देखो यहाँ पे बी ए, बी और ए, ये वाली वैल्यू 0.633, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई। मार्केट दूसरा ले रहा है, ये लाइट हो रहा है, ठीक है, डन है, समझ में आ गया। अगली देखो ये भी हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल परचेज ब्रांड्स ABC 3 पीरियड्स फ्रॉम नाउ, 3 पीरियड फ्रॉम नाउ, अभी से 3 पीरियड आगे, मतलब 3 टाइम पीरियड की बात हो रही है। जब 3 टाइम पीरियड की बात होगी तो हमें पता है कि ऐसा कुछ यहां पे आने वाला है। अब यहां पे क्या आएगा? इसने तीनों का पूछा है, तीनों का, मतलब कि A का भी, x3 इक्वल्स टू B का भी और x3 इक्वल्स टू C का भी। ये बात समझ में आई? देखो इसने पूछा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर्स विल परचेज ब्रांड्स ABC, तीनों ब्रांड्स का 3 पीरियड्स फ्रॉम नाउ, 3 पीरियड फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 पीरियड आगे। मतलब कि ये देखो ये 3 टाइम पीरियड हो गया, 3 टाइम पीरियड ऑफ A का भी हो गया, 3 टाइम पीरियड ऑफ B का भी हो गया, 3 टाइम पीरियड ऑफ C का भी हो गया। क्या बात समझ में आई? चलो जी, अब ये कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे हो जाएगा ये Q3 ऑफ A, ये Q3 ऑफ B, ये Q3 ऑफ C, इसका हो जाएगा देखो Q0 इंटू पी क्यूब, ये भी Q0 इंटू पी क्यूब, Q0 इंटू पी क्यूब, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसके साथ क्या करना है? Q0 मल्टीप्लाई कर देना है। Q0 क्या है? Q0 क्या है? Q0 क्या है? अभी निकाला, ये देखो 0.6, 0.3, 0.1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आने वाला है वो मैट्रिक्स है, यहां पे देखो Q0 इंटू पी क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास यहां पे आएगा 0.6385, 6385, अगला है 0.2504 और अगला है 0.1111, ठीक है। अब देखो कौन सा पूछा इसने? A का भी, B का भी, A का भी, B का भी, C का भी, तो ये A का, ये B का और ये C का, मतलब इसकी वैल्यू है आपके पास 0.6385, ठीक है। इसकी वैल्यू है आपके पास 0.2504 और इसकी वैल्यू है आपके पास 0.1111, ठीक है। इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है?
परसेंटेज गिवन है, हमने डेसिमल की फॉर्म में इसको नहीं छोड़ना, तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी 63.85%, इसकी परसेंटेज क्या बनेगी 25.04%, अप्रोक्सीमेटली 25% हो गया, इसकी क्या बनेगी 11.11%। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? चलो जी, ये ना बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पहले क्वेश्चन देखो, इफ टीपीएम इज दिस, टीपीएम दिया है मतलब कि पी दिया है हमें, ठीक है, एंड द इनिशियल प्रोबेबिलिटी इज दिस, मतलब कि ये क्यू नॉट हमारे पास गिवन है 0.7, 0.2, 0.1, ठीक है, कैलकुलेट पी एक्स टू इक्वल टू 1, ये तो निकाल सकते हैं, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, पी एक्स टू इक्वल टू 1 मतलब कि Q2 ऑफ 1 मतलब कि Q नॉट इंटू में पी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब पी स्क्वायर निकालेंगे यहां से, देखो पी स्क्वायर, ये पी को हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 0.1, 0.5, 0.4, 0.6, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, इसके साथ ही इसको 0.1, 0.5, 0.4, यहाँ पे 0.6, 0.2 और 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, ये सब मल्टीप्लाई करना है साथ में, तो यहां से आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। डन है, पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, उससे पी स्क्वायर से आपने क्यू नॉट इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर के साथ आपने ये क्यू नॉट क्या कर देना है, साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पे ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे 0.7, 0.2, 0.1, क्या बात समझ में आई? ये हो गया क्यू नॉट इंटू पी स्क्वायर। डन है, क्यू नॉट इंटू पी स्क्वायर करके आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है, 1 वाली वैल्यू, 1 वाली वैल्यू, 1 वाली वैल्यू मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3, ये है 3 इंटू 3, तो आंसर किस में आएगा 1 इंटू 3 मैट्रिक्स में, मतलब कि 1 2 3, आपने ये वाली वैल्यू जो होगी ये आपका आंसर होने वाला है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये खुद से आप करने वाले हैं, ठीक है, अब आपको आ चुका है, ठीक है, अब आप खुद से कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद क्या है, ये इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, मैंने वो स्टेप समझाना है, ठीक है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, पहला हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है, देखो इसमें हमारे पास x3 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 2। अरे भाई साहब आपने तो सिर्फ 2 का बताया था, आपने तो सिर्फ 1 का बताया था, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई। अब सुनो, ये है टाइप 3, ये है टाइप 3, टाइप 3 टाइप 4 जो मर्जी मान लो, ठीक है, एक नई टाइप है, न्यू टाइप, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर 2 से ज्यादा x की वैल्यूज दी हो, मतलब 2 से ज्यादा हमारे पास ये टाइम पीरियड दिए हो, ठीक है, इस केस में हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये केस लिया है, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल हो, ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3, आपने क्या करना है, मैंने हमेशा कहा है कि पीछे शुरू करो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिया, 2 से जा रहा है 3 पे, 2 से जा रहा है 3 पे, 3 से जा रहा है 3 से जा रहा है 2 पे। इतनी बात समझ में आई? पहले ये चीज समझ लो, देखो 2 है 3 है 2 है, 2 से गया 3 पे, 2 से गया 3 पे, 3 पे गया 2 पे, 3 से गया 2 पे, डन है। अब टाइम गैप कितना है, देखो ये 0 से गया 1 पे, कितना स्टेप हुआ, 0 से 1 स्टेप, तो यहां पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां 1 है, 1 से गया 3 पे, 1 से गया 3 पे, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत बढ़िया, कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसका जब हम निकालेंगे, इसका जब हम निकालेंगे, ये क्या है, ये क्या है, इनिशियल स्टेज, ये क्या है, इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज पे हमेशा क्या आता है, क्यू नॉट, तो यहां पे आएगा क्यू नॉट ऑफ 2, क्यू नॉट ऑफ 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, भाई साहब आपने तो हमेशा अभी तक ऐसे कुछ बताया था, ऐसे कुछ बताया था, क्यू नॉट ऑफ 2, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो क्यू नॉट गिवन है हमें यहां पे, उसकी सेकंड वैल्यू, मतलब कि 0.2, मतलब कि 0.2, ठीक है, इन केस, ठीक है, 0.2। अगला क्या है 3, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अब देखो ये इनिशियल नहीं है, ये इनिशियल नहीं है, इनिशियल सिर्फ ये था, ये इनिशियल नहीं है, तो यहां पे हम P वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। P कहां पे जाएगा, देखो स्टेप्स कितने हैं, 1, जितने स्टेप्स होते हैं वो पावर में आता है, और 2 से 3, 2 और 3 यहां पे आता है, ये तो इजी है, ठीक है। यहां पे देखो ये क्या, ये इनिशियल है, नहीं, इनिशियल तो सिर्फ एक ही होता है भैया, ठीक है। अब यहां पे 2 है तो P वाला फॉर्मूला आएगा, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स पावर में आते हैं, और 3 से 2, क्या बात समझ में आई? इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर निकल आएगा। क्या बात समझ में आती है,
यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो, इसमें ये लगा के देखें, इसमें ये चीज लगा के देखें। चलो जी ये चीज इसमें लगाते हैं। देखो 2 से गया 3 पे, 3 से गया 3 पे, 3 से गया 2 पे। देखो 2 से गया 3 पे, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 3 पे, 3 से 3 और 3 से गया 2 पे। ठीक है, चलो जी अब स्टेप्स देखो, 0 से 1, 0 से 1 1 स्टेप, 1 से 2 1 स्टेप, 2 से 3 1 स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला देखो इनिशियल है, पहला इनिशियल है तो Q नॉट ऑफ 2। दूसरा क्या है, देखो इनिशियल नहीं है तो P वाला फॉर्मूला लगेगा। स्टेप्स कितने हैं, 1, पावर में आ गए। अब 2 से 3 तो 2 3 यहां पे, ये इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में ये देखो P वाला फॉर्मूला लगेगा। स्टेप कितने हैं, 1, 3 से 3, 3 और 3, इनटू में ये देखो P, स्टेप्स कितने हैं यहां पे, 1 है, 3 से 2, 3 और 2। क्या ये बहुत मुश्किल था, क्या ये बहुत मुश्किल था? देखो ये एक नई टाइप है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आने के चांसेस बहुत होते हैं इसके भी। ठीक है, अब देखो Q नॉट ऑफ 2, Q नॉट ऑफ 2 0.2। अच्छा नीचे लिखते हैं यहां पे, अच्छे से पता चलेगा आपको। 0.2, P1 2 3, देखो P हमें गिवन है 2 3, देखो 2 3, 2 और 3 0.2 0.2। ठीक है, अब 3 3 देखो P1 पावर 1 ही है ना, इसकी भी पावर 1 ही है। ठीक है, 3 3, 3 और 3 0.3, इनटू में 3 2, 3 और 2 0.4। इसकी जो मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आने वाली है वो है आपके पास 0.0048, 0.0048। ये आपके पास फाइनल आंसर है। क्या बहुत मुश्किल था, क्या बहुत मुश्किल था? नहीं, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पे, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पे। चलो जी फटाफट से देखो, यहां पे देखो लास्ट क्वेश्चन, द टीपीएम ऑफ मार्कअप चेन विद स्टेट्स 1 2 3 इज गिवन। P1 गिवन है आपको, देखिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है, एंड Q नॉट, Q नॉट जगह क्या दे सकता है, और वो कह सकता है कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी इज गिवन दिस। ठीक है, तो वहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि किसका सवाल है, Q नॉट का सवाल है। लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा, कमरे का भी, जिंदगी का भी पंखा खराब ही है। ठीक है, यहाँ पे 0.3 और 0.2। ठीक है, साफ दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे साफ दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज। ठीक है, यहां पे देखो कैलकुलेट Px3 इक्वल टू, ये सारा निकालना है तो फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं। देखो 3 से गया 1 पे, 3 से गया 1 पे, 1 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो टाइम पीरियड 0 से 1, 0 से 1 1 स्टेप है, 1 से 2 1 स्टेप है, 2 से 3 1 स्टेप है। ठीक है, ये इनिशियल है तो Q नॉट ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा, P स्टेप कितना है 1 और 3 1 3 1। यहां पे देखो P स्टेप कितना है 1 और 1 2। यहां पे देखो स्टेप कितना है 1 और 2 3। ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सबको सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसकी वैल्यू क्या है, Q नॉट ऑफ 3, Q नॉट ऑफ 3 ये देखो 0.2, 0.2 इनटू में P1 3 1, 3 1 3 1, यहां 3 और 1 0.4, इनटू में 1 2 1 2 0.3 0.3, 2 3 2 3 0.3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 इंटू 0.4 करके ये सारा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आने वाली है, वैल्यू आने वाली है वो क्या है आपके पास, यहां पे मैंने वैल्यू लिखी नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 0.4 2 8 08 हो जाएगा, और 3 3 9 09 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 8 9 72, तो 0.0072 आपके पास क्या है, आंसर आने वाला है। समझ में आ गया? P स्क्वायर हो, P की वैल्यू 1 हो, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अब आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, कृपया लाइक कर दी, शेयर कर दी, सब्सक्राइब कर दी चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।